एलएनटी का स्टार्टर है। इसके लेफ़्ट साइड में उसका वायरिंग डायग्राम देख रहे हैं आप। इसका भी वायरिंग सेम ऐसे ही करते हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारा टीसी का ड्यूल स्टार्टर है। तो चलिए इसका पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं मैं आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अभी देखिए ये हमारा मेन इनकमिंग पावर सप्लाई है। RYV तीनों फेस आया हुआ है। तो यहाँ से ये डायरेक्टली हमारा नीचे होते हुए ये प्लंजर अभी डाउन में जाता है, तो ये फेस हमारा वहाँ से होते हुए ये डायरेक्टली ओवल रोड रिले आप नीचे देख रहे हैं, वहाँ से होते हुए ये डायरेक्टली हमारे मोटर में चला जाता है। ये मोटर का तीनों टर्मिनल है RYB। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा तीनों इनकमिंग सप्लाई क्लियरली डाउन, जैसे प्लंजर डाउन में जाता है वो आ जाता है। ये देखिए हमारा ये मोटर है, ये हमारा 5 HP का मोटर है, क्रॉम्पटन का मोटर है, और जिसका ये करंट रेटिंग आप देख रहे हैं 7.1 एम्पियर है। ये डेल्टा में कनेक्ट है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये डेल्टा में इसका कनेक्शन है। तो यहाँ से ये देखिए हमारा ओवरलोड रिले है। इसका जो रेंज है 7 से 10 एम्पियर रहता है, क्योंकि 5 HP मोटर के लिए 7 से 10 एम्पियर का ओवरलोड रिले है। ओवर साइज़ का ओवरलोड रिले लगा देंगे तो हमारा मोटर जलने का चांस रहता है, इसलिए ओवरलोड रिले का रेंज के हिसाब से आप ओवरलोड रिले लगाया करिए फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्रेंड्स ओवर रिले लगा देंगे तो आपका मोटर जल जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं हमारा ये हमारा कॉइल वोल्टेज है। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 450 वोल्ट लिखा हुआ है। ये 3 फेस का कॉन्टैक्टर है फ्रेंड्स, इसलिए जो कॉइल वोल्टेज है उसका 450 वोल्ट है। तो यहाँ से अभी इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारा एक फेस आपने R फेस लिया है, ये डायरेक्टली हमारा A1 में चला गया है। वहाँ से A1 में जाने का मैनुअली और कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं। अभी फ़िलहाल मैं आपको मैनुअली बता रहा हूं। देखिए हमने जो बाईपास वायर लगाया हुआ है उसको हमने निकाल दिया है। ये हमने मैनुअली उसको ऑन किया है, हमारा मोटर ऑन हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा मोटर ऑन हो गया है। ये बाईपास वायर जो हमने किया हुआ है, बाईपास किया है, देखिए हमने निकाला हुआ है। मतलब इस समय हमारा मैनुअली में चलेगा। जब हम चाहेंगे तो ऑन करेंगे मोटर को, जब चाहेंगे तो ऑफ़ करेंगे। और जैसे हमने ये रेड पुश बटन पुश करेंगे, देखिए हमारा ऑफ़ हो गया, हमारा मोटर बंद हो गया है। तो ये अभी अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बाईपास वायर हमने इसको निकाला हुआ है। तो अभी ये हमारा मैनुअली में, लेकिन हमको मैनुअली में नहीं चाहिए। कस्टमर बोलना है मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, तो इसको हम ऑटोमेटिक में वायरिंग इसका करेंगे। तो ये देखिए बाईपास वायर को अभी वापस से हमको लगा देना है उसमें, क्योंकि ये मैनुअली नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी हमारा बंद हो जाएगा तो कोई ऑन करने के लिए नहीं आएगा। हमारा काम रहेगा सिर्फ एक बार कोई भी आएगा मेन एम से भी ऑन करेगा, हमारा मोटर चालू हो जाना चाहिए, और पूरे दिन हमारा कट ऑफ कट इन ऑटोमेटिक चालू बंद होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए ये वायर मैं वापस से उसमें लगा दूंगा। लगाने के बाद फिर इसका ऑटोमेटिक कैसे करते हैं चलिए मैं आपको क्लियर। ये देखिए मेन इसमें फंक्शन है ऑटोमेटिक का, ये प्रेशर स्विच है जो मैंने आपको दिखाया, वहीं इसको कट ऑफ कट इन करता है। जब भी प्रेशर हमारा फिलअप हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद कर देगा, और जैसे प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिक उसको स्टार्ट कर देगा। इसलिए बाईपास वायर जो हमने लगाया हुआ है उसको वापस से कनेक्ट कर देंगे। जब भी उसमें कनेक्ट करेंगे मेन इनकमिंग सप्लाई का वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए हमको AC वोल्टेज रेंज में सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा क्लाइम मीटर है, अभी हमने वोल्टेज AC वोल्टेज सेलेक्ट कर लिया है। अभी तीनों फेज़ में हम चेक करेंगे 1 बाय 1। पहले हम R और Y में चेक करेंगे। ये देखिए हमारा 402 आ रहा है, 402 वोल्टेज आ रहा है। अभी Y to B में चेक करेंगे। Y to B में भी सेम आना चाहिए, थोड़ा अप डाउन आना चाहिए। भी देखिए सेम आ रहा है 402 वोल्टेज। अभी B to R में चेक करें, इसमें भी 402 आ रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज परफेक्ट है। वोल्टेज में ज़्यादा भी फ्लैक्चुएशन नहीं है। वोल्टेज में ज़्यादा फ्रेंड्स फ्लैक्चुएशन होने से हमारा मोटर जलने के चांस रहते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब हम कंट्रोल वायरिंग के बाद आप बताने वाले हैं। ये हमने R फेज़ लिया है, R फेज़ डायरेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट कॉइल के A1 में चला गया है। उसके बाद हम जो हमारा B सप्लाई से एक कंट्रोल वायर लिए हैं, और वो कंट्रोल वायर लेके वही मैंने आपको पहले भी दिखा चुका, वो प्रेशर स्विच में गया है रेड वाला। फिर वहाँ से ब्लैक वाला, और प्रेशर स्विच हमारा NC में रहता है, वहाँ से ये ब्लैक आया है। ब्लैक आके हमारा 95 96 में गया, जो कि ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट में रहते हैं। यहीं जब भी ज़्यादा हमारा मोटर करंट लेता है तो यहीं ओवरलोड रिले उसको कट ऑफ कर देता है। अभी यहाँ से देखिए हमने बाईपास वायर लेके डायरेक्टली दे दिया कॉन्टैक्टर के ऊपर में। जैसे हमारा प्लंजर ऑन होगा तो वहाँ से सप्लाई हमारा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके हमारा कॉन्टैक्टर के A2 सप्लाई में जाएगा। ये देखिए हमारा कॉन्टैक्टर जब भी प्लंजर नीचे में जाएगा तो NO से NC हो जाएगा, तो दोनों कॉइल में सप्लाई हमको मिलने लगेगा। 450 वोल्ट, 420
415 जो भी वोल्टेज आएगा वहाँ पे वो हमें कॉइल वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही कॉइल वोल्टेज मिलेगा हमारा प्लंजर ऑन हो जाएगा, जिससे कि हमारा मोटर चालू हो जाएगा। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, इसका सिमेट्रिक डायग्राम है। तो वो डायरेक्टली हमारा कॉन्टैक्टर के थ्रू होके, हमारा रिले के थ्रू होके डायरेक्ट मोटर में चला गया है। तो यहाँ से कंट्रोल वायरिंग में देख रहे हैं आप, जो कॉइल वोल्टेज है हमारा, कॉइल वोल्टेज में हमने आर फेज़ दे दिया है, एक फेज़ दे दिया है, क्योंकि कॉइल को हमारा 2 फेज़ मिलना चाहिए। तो आर फेज़ तो एक फेज़ तो हमने डायरेक्टली दे दिया, और दूसरा फेज़ है उसी से हम कंट्रोल करेंगे पूरे ड्यूअल स्टार्टर को। तो दूसरा फेज़ उठा के हमने एक एनो हमारा जो ओवरलोड रिले है उसके 95 96 में दिया है, क्योंकि ये मैनुअली वाला मैं आपको फ्रेंड्स बता रहा हूँ, मैनुअली कैसे ऑन ऑफ करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया वो प्रेशर स्विच के थ्रू ऑटोमेटिक कैसे करते हैं। ये मैनुअली देखिए हमारा एनसी ओवरलोड रिले के एनसी में 95 96 में गया, वहाँ से होते हुए कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो एनओ है उसमें गया है 18 और 17 नंबर में, और वहाँ से उसको होल्डिंग सप्लाई दिए हैं। होल्डिंग सप्लाई आप जानते हैं, होल्डिंग सप्लाई देने से जैसे ये एनओ स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे वहाँ से सप्लाई हट जाता है। इस वजह से होल्डिंग सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पे सप्लाई को होल्ड करके रखता है, जिससे कि हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। तो वहाँ से देखिए ये हमारा पहला आर फेज़ लिए हैं, तो आर फेज़ डायरेक्टली एयर हमारा एनसी एनओ करता है, यही मेन कट ऑफ कटिंग करता है, यही ऑटोमेटिक करता है, इसी को हम प्रेशर स्विच बोलते हैं। वहाँ से जो रिटर्न एयर हमारा वायर है, ये देखिए ब्लैक वायर आया है, ब्लैक वायर हमारा एनसी कॉन्टैक्ट ओवरलोड रिले के एनसी में 95 96 में गया है। देखिए यहाँ पे हमने क्लियरली देखो 96 दिखाने की ट्राई किया है, देखिए 96 95 ये दोनों एनसी में है, 95 और 96। तो यहाँ से ये 96 से होते हुए हमारा ऑन पुश बटन को गया है, ऑन पुश बटन को हमने बाईपास किया है। वो देखिए अपने राउंड वायर आप देख रहे हैं राइट साइड में जो राउंड वायर है, तो वहाँ से ये देखिए हमने दिखाया हुआ है। ये देखिए हम डायग्राम में दिखाने की ट्राई कर रहे हैं आपको, ये देखिए क्लियरली आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए 95 96। तो यहाँ से हमारा जो फेस सप्लाई निकल के डायरेक्टली हमारा ओवरलोड रिले के 96 टर्मिनल रेड वाला है, 96 टर्मिनल, जो कि वहाँ से निकल के हमारा ऑन पुश बटन में गया है। ऑन पुश बटन को हमने बाईपास किया हुआ है, ये देखिए राउंड वाला वायर आपको दिख रहा है, डायरेक्टली हमने बाईपास कर दिया है। और जैसा कि मैं आपको डायग्राम में भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए उसका एनो जो भी एनो पुश बटन है और उसको होल्डिंग सप्लाई भी हमने दिया हुआ है। होल्डिंग सप्लाई आप जानते हैं, ऑन पुश बटन से एक वायर लेके कॉन्टैक्टर के एनो में देने का, और वहाँ से एनो ऑन पुश बटन से अप साइड में भी लेके एक वायर कॉन्टैक्टर के डाउन में देने का, तो होल्डिंग सप्लाई मिल जाता है। होल्डिंग सप्लाई इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ऑन पुश बटन को एक बार हम पुश कर देंगे तो सप्लाई फिर छोड़ते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसी सप्लाई को होल्ड करने के लिए हम होल्डिंग सप्लाई देते हैं, जिससे कि हमारा कंटिन्यूअस A2 जो भी A2 का कॉइल है उस पर हमारा कॉइल वोल्टेज उसको मिले, जिससे कि कॉन्टैक्टर हमारा ऑन रहे। अभी देखिए, अभी सबसे पहले हम इसका अब करंट चेक करेंगे फ्रेंड्स। अभी ये ऑटोमेटिक में हमारा कंप्रेसर चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। अभी इसको ऑन पुश बटन या ऑफ पुश बटन पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंटिन्यूअस। ये देखिए आर फेज़ में हम चेक कर रहे हैं, हमारा 6.17 18, थोड़ा सा लोड बढ़ता है कंप्रेसर पे तो थोड़ा हमारा करंट अप डाउन होता है। वाई फेज़ में भी चेक कर रहे हैं, देखिए ये डायरेक्टली हमने बी फेज़ में चेक किया है। अभी देखिए ये 6.15, तो सेम करंट भी हमारा 5 HP का मोटर फ्रेंड्स मैक्सिमम 7.30 इतना लेता है, जो कि अभी लोड कम है, इस वजह से ये परफेक्ट करंट ले रहा है, मतलब मोटर पे हमारा इसमें ज़्यादा लोड नहीं है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।